दोस्तों गर्मियों में जब पारा 40-45 के ऊपर पहुंचता है तो ऐसे में तो हमारे जो एसी लगे होते हैं घर के अंदर वो भी काम करना बंद कर देते हैं। उसके अंदर भी हमें गर्मी का एहसास होता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर जो व्यक्ति जिस पर निर्भर है उसको उसी का आसरा होता है, उसको उसी का सहारा होता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों किस प्रकार से आप अपने कूलर की हवा अगर आपको ठीक प्रकार से नहीं लग पा रही है, यानी जैसे आप जब उसको नया लेकर के आए थे जब लग रही थी ऐसी अभी नहीं लग रही थी, उससे कुछ कम हो गई है रिपेयर करवाने के बाद में या पुराना होने की वजह से, तो वो कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके कूलर की हवा कम हो जाती है, जिसकी वजह से तो कई बार आप लोग ये भी सोच लेते हैं चलो यार इसको दे करके कबाड़े में नया ले लेते हैं। दोस्तों आपको ऐसा ना करना पड़े इसलिए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं कि किस तरह से आप अपने कूलर की हवा बढ़ा सकते हैं और उससे ठंडी ठंडी हवा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन से वो 5 सीक्रेट जिससे कि हम अपने कूलर की हवा को बढ़ा सकते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो नंबर 1 दोस्तों, जैसे कि आप पिछले साल जो कूलर खरीद करके लेके आए थे या उससे भी पिछले साल कूलर खरीद करके लाए थे, 1 साल 2 साल तक वो ठीक चला, लेकिन इस समय उसकी जो स्पीड है आपको लगता है कि कम हो गई है या उसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि भाई उसकी हवा कम हो गई है। तो दोस्तों ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि जैसे उसके अंदर जो कैपेसिटर वगैरह लगे हुए होते हैं, बाकी तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कैपेसिटर उसका दोस्तों वीक हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और स्पीड कम हो जाएगी तो निश्चित है कि हवा उसके अंदर से आप लोगों को कमी मिलेगी। इसलिए दोस्तों सबसे पहले नंबर पे तो आपको यही करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि उसकी जो हवा है वो कम हो गई, उसकी स्पीड है पहले के मुकाबले कुछ कम हो गई है, दोस्तों ऐसे में आपको उसका कैपेसिटर चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कैपेसिटर चेंज करने से ही कई बार हमारे कूलर की जो स्पीड है बढ़ जाती है और उसकी हवा भी बढ़ जाती है। और हो ना हो आपके कूलर की जो प्रॉब्लम है जिसके लिए आप सोचते थे मुझे तो इस कूलर को बेच ही देना चाहिए कबाड़े में, वो केवल कैपेसिटर चेंज करने से ही वो ठीक हो जाए। दूसरे नंबर पर दोस्तों, अगर आपके कूलर के अंदर स्पीड बहुत ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर से हवा नहीं लग रही है, दोस्तों ऐसे में क्या होता है, कई बार हमारे जो कूलर होता है उसकी जो पंखड़ी है वो खराब हो जाती है। चाहे उसके अंदर लोहे की पंखड़ी लगी हो, चाहे एल्युमिनियम की हो, चाहे प्लास्टिक की ही क्यों ना हो, कोई सी भी पंखड़ी लगी हुई दोस्तों, अगर उसका बैलेंस खराब हो जाएगा, अगर उसके अंदर जंग लग जाएगा, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, यानी कि जैसे प्लास्टिक की जो पंखड़ी होती है कुछ दिनों के बाद में चलते चलते क्या होता है कि वो सिकुड़ जाती है। दोस्तों अगर ये सब प्रॉब्लम होगी उसके अंदर तो आपके कूलर तेज चलने के बावजूद भी वो ठीक प्रकार से आपको हवा नहीं देगा जैसे उसको देना चाहिए। इसलिए दोस्तों अगर आपके कूलर के अंदर स्पीड अच्छी है फिर भी आपको हवा नहीं लग रही है उससे अच्छी खासी, दोस्तों ऐसे में आपको अपने कूलर की पंखड़ी भी चेंज करके देख लेना चाहिए। तो उसको अगर आप चेंज कर लेंगे तो आपके कूलर की जो प्रॉब्लम है हवा कम देने की वह ठीक हो जाएगी। तीसरे नंबर पे दोस्तों, अगर आपने अपने कूलर की कैपेसिटर को चेंज कर लिया है या कैपेसिटर पहले से ठीक था, इसके अंदर स्पीड अच्छी थी और उसकी पंखड़ी भी बहुत अच्छी है, उसके अंदर कोई जंग नहीं लगा है, टेढ़ी बेढ़ी नहीं हुई है, कहीं से वो सिकुड़ी हुई नहीं है, फिर भी अगर आपके कूलर से हवा नहीं लग रही है तो दोस्तों आपको ध्यान देना चाहिए कहीं उसके अंदर जो ग्रिल है कहीं वो ग्रिल खराब तो नहीं हो गई है, कहीं वो ग्रिल की जो पत्तियां हैं वो सारी सारी मुड़ी हुई तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमारे कूलर के अंदर जो ग्रिल होती है वो भी हमारे कूलर से हवा को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करती है और स्पीड में पहुंचाने के लिए वो मदद करती है। नहीं तो दोस्तों अगर आपके कूलर के अंदर ग्रिल नहीं होगी या आप हटा करके देख भी सकते हैं इस चीज को, तो जब आप बिना ग्रिल के कूलर को चलाएंगे तो आपकी जो हवा है दोस्तों कूलर की वो चारों तरफ फैल करके आएगी, यानी कि आप तक ना पहुंच करके वहीं जैसे बाहर निकले वहीं से चारों तरफ फैल जाएगी, जिससे कि आपको यही लगेगा कि मेरा कूलर जो कि ठीक प्रकार से चल नहीं रहा है, सही से हवा नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझ तक तो हवा पहुंच ही नहीं रही है। दोस्तों इसलिए आपको अपने कूलर की अगर ग्रिल की जो पत्तियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं या वो खराब हो गई हैं या वो खत्म हो गई हैं टूट फूट करके, तो ऐसे में आपको अपने कूलर की ग्रिल भी चेंज करवा लेनी चाहिए। अगर आप ग्रिल को चेंज करवा लेंगे तो भी आपके कूलर की जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो ठीक हो जाएगी, हवा आपको अच्छे से लगेगी, गर्मियां आपकी अच्छे से कट जाएंगी। चौथे नंबर पे दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर मान लीजिए आप नया कूलर लेकर के आए हैं, सब कुछ उसके अंदर ठीक है, यानी ऊपर जो हमने आपको बताया ये सब कुछ नया है उसके अंदर, फिर भी अगर आपको हवा नहीं लग रही है, यानी कि अगर पुराना कूलर है और उसके अंदर सब कुछ ठीक है फिर भी हवा नहीं लग रही है और नया लेकर के आए फिर भी हवा नहीं लग रही है, दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपके घर के अंदर वेंटिलेशन के लिए जगह नहीं है। यानी कि दोस्तों आपके घर के अंदर जो कि कूलर की हवा तो आ रही है पर हवा जो गर्म है आपके घर के अंदर वो बाहर निकलने की जगह नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपको चाहिए या तो आप एक एग्जॉस्ट लगवा लीजिए और या तो दोस्तों आपको अपना जो खिड़की दरवाजा है उसको खोल देना होगा, जिससे कि दोस्तों एक तरफ से हवा आए और दूसरी तरफ से निकल जाए, तभी आपको उस कूलर
कूलर से लाभ मिल सकता है, तभी उससे आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोचेंगे कि एसी की तरह दरवाजा बंद कर दूं, केवल खिड़की के ऊपर कूलर लगा दूं और हमारे घर जो कि बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। घर के अंदर उमस और हो जाएगी, कूलर की हवा आपको लगेगी नहीं और आपको अच्छे खासे पैसे लगाने के बाद भी परेशान होना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कूलर अगर आप लगवा रहे हैं अपने घर के अंदर तो वेंटिलेशन का स्थान जरूर बनाएं। अगर वेंटिलेशन नहीं बना सकते हैं तो दोस्तों ऐसे में आप खिड़की के ऊपर कूलर लगाएं और अपने दरवाजे को खोल करके रखें, तभी आपका कूलर ठीक प्रकार से हवा देगा, सही से आपके घर को ठंडा कर पाएगा। इसी के साथ दोस्तों दरवाजे पे रख रहे हैं अपने कूलर को, दोस्तों ऐसे में आपको अपने खिड़की को खोल करके रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उधर से हवा आए और खिड़की के रास्ते निकल जाए, जिससे कि दोस्तों आपका घर ठंडा रहे। 5वें नंबर पे दोस्तों अगर आपका कूलर बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, यानी कि स्पीड में चल रहा है और उसकी पंखड़ी वगैरह सब कुछ ठीक है, कैपेसिटर वगैरह सब कुछ ठीक है, ग्रिल भी उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको हवा नहीं लग रहा है तो देखिए ध्यान से, कहीं आपके कूलर की जो घास है उसके अंदर जो पैड लगा हुआ है उसके अंदर मट्टी तो नहीं भर गई है, यानी कि वो बहुत ज्यादा पुराना होने की वजह से पूरी तरह से जाम तो नहीं हो गया है। क्योंकि दोस्तों आपके कूलर जहां से हवा खींचता है वो घास और पैड ही होते हैं। अगर घास और पैड के अंदर दोस्तों मिट्टी भरी हुई होगी, बहुत पुराना हो गया होगा, जाम हो गया होगा, कहीं से उसके अंदर हवा निकलने की पास होने की जगह नहीं होगी, दोस्तों ऐसे में आपका जो कूलर है वो ठीक प्रकार से ना ही तो वो हवा दे पाएगा और ना ही तो आपके घर को वो ठंडा कर पाएगा। इसलिए दोस्तों ऐसे में आपको चाहिए कि आप उसकी घास को चेंज करवा लीजिए, उसका पैड अगर उसके अंदर लगा हो तो पैड को भी आप चेंज करवा लीजिए और कोशिश कीजिए आप अपने कूलर को ऐसी जगह पर रखें जहां पर दोस्तों धूल मिट्टी ना आती हो बहुत ज्यादा। क्योंकि दोस्तों धूल मिट्टी आकर के जब हमारे कूलर की घास के ऊपर पैड के ऊपर चिपक जाती है तब भी हमारे कूलर की हवा जो है दोस्तों दबने लग जाती है और दबने की वजह से दोस्तों वो कम हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जो गंदे पैड होते हैं, मिट्टी भरे हुए पैड होते हैं, वो ना ही तो ठंडी होती है और ना ही तो उसके अंदर से हवा पास होता है, जिसकी वजह से आपको ठंडी ठंडी हवा मिल सके। इसलिए दोस्तों आपको चाहिए कि आपको घास भी चेंज करवा लेना चाहिए अगर आपके कूलर के अंदर सब कुछ ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारे इन 5 टिप्स को ध्यान रखेंगे और अपने कूलर को इस प्रकार से देखभाल करेंगे, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों नहीं पड़ रही हो, आप इसका इस्तेमाल करेंगे इन सब बातों को ध्यान रखते हुए, तो आपका काम दोस्तों आपके पुराने कूलर से ही चल जाने वाला है, नया कूलर आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।